वर्ष 1947 भारत से अलग होकर एक नया देश बना। उम्मीदों से भरा हुआ लेकिन चुनौतियों से घिरा हुआ। पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र जो गरीबी, संघर्ष और अस्थिरता के साए में जन्मा। आज आजादी के इतने वर्ष बाद भी यह देश एक सवाल पूछता है, क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? अभी इतने ऐसे भी हो जाता है कि रात को भी भूखे सोते हैं। तो यही सोच रहे होते हैं बच्चे, माँ ने अपने बच्चों को मार दिया, माँ ने ऐसे कर दिया, ये गुर्बत की खातिर हमारे साथ भी बड़ी। महंगाई ने सभी चीजों के दाम आसमानों पर पहुंचा दिए हैं। इतने पैसे नहीं है कि मैं दूध लेके आ जाऊं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 40% पॉपुलेशन इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। पूरा एक साल मेरे बच्चे नहीं गए स्कूल ना ट्यूशन, बिल्कुल नहीं गए थे। लाखों लोग अपने परिवारों को जिंदा रखने की कोशिश में हैं। यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, यह कहानी है एक भूख की, संघर्ष की और एक बेहतर भविष्य के सपने की। लेकिन क्यों आज भी पाकिस्तान आर्थिक संकटों से जूझ रहा है? क्या यह गरीबी का अंत देख पाएगा या इतिहास खुद को दोहराएगा? आइए आज मेरे साथ जानिए कि कैसे एक राष्ट्र जिसने कभी आर्थिक चमत्कार का सपना देखा था, आज कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान अपने भविष्य को बदल सकता है? 1947 में स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान एक गरीब लेकिन साधन संपन्न देश था। हालांकि इसे विभाजन के आर्थिक व्यवधान और बुनियादी ढांचे की कमी सहित भारत से अलग होते ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1950 के दशक में राजनीतिक अस्थिरता और सीमित संसाधनों के कारण धीमी वृद्धि से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, परंतु बाढ़ आने और पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच असमान विकास ने गरीबी को और बढ़ा दिया। हालांकि फिर अयूब खान के शासन में 1960 के दशक में महत्वपूर्ण औद्योगिक और कृषि सुधार हुए। आर्थिक विकास औसतन 5.82 रहा, जिसमें विनिर्माण 8.51% की दर से बढ़ा। हालांकि धन की असमानताएं बढ़ गई क्योंकि विकास के लाभ अभिजात वर्ग के बीच केंद्रित थे। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, के विभाजन से आर्थिक स्थिति और खराब हो डाला। उसके बाद लगातार राजनीतिक अस्थिरता और देश में ऋण संचय बढ़ता गया और कृषि और उद्योग में कमी से देश का निर्यात कम होने लगा। नीतिगत विफलताएं, बढ़ती जनसंख्या, धन असमानता, ऋण निर्भरता के कारण पाकिस्तान में गरीबी बढ़ती गई। लेकिन क्या अब पाकिस्तान अपनी पुरानी गलती को सुधार कर गरीबी से उबर सकता है? यदि हाँ तो कैसे? नंबर 1, कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। पाकिस्तान की अधिकांश गरीब आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों, हाइब्रिड बीजों और सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में वन विलेज वन प्रोडक्ट, एक गांव एक उत्पाद जैसे मॉडल अपनाए जा सकते हैं, जो स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन करे और आय में वृद्धि करेंगे। ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे सड़कों, बाजारों और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार गरीबी कम करने में सहायक होगा। नंबर 2, शिक्षा और कौशल विकास। मानव संसाधन विकास पर निवेश करना दीर्घकालीन गरीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण है। गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को रोजगार योग्य बनाना आवश्यक है। महिलाओं और युवाओं को विशेष रूप से लक्षित करते हुए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। नंबर 3, रोजगार सृजन और छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देना। छोटे और मध्यम उद्यम को प्रोत्साहित करना रोजगार सृजन के लिए एक प्रभावी उपाय है। इसके लिए सस्ती वित्तीय सेवाएं और आसान ऋण उपलब्ध कराए जाने। नंबर 5, राजनीतिक स्थिरता और सुशासन। दीर्घकालीन गरीबी उन्मूलन के लिए राजनीतिक माहौल आवश्यक है। नीतियों में निरंतरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। न्यायिक प्रणाली में सुधार और स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाकर सेवाओं को डिलीवरी बेहतर की जा सकती है। इस प्रकार पाकिस्तान अपनी गरीबी से उबर सकता है। दोस्तों, वीडियो में थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।